वेलकम टू भारत विज्ञान। हर हफ्ते मैं आपसे बात करती हूँ प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान के बारे में और बताती हूँ कि कैसे आप इस विज्ञान के ज्ञान का लाभ ले सकते हैं आपकी इस मॉडर्न लाइफ में। मेरा नाम हितेशिका है और मैं आपके इस शो की होस्ट हूँ। हम हमारी डेली लाइफ में कितनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं ना, विदाउट नोइंग द रीज़न कि हम ऐसा क्यों करते हैं, जैसे कि हाथ जोड़ना, ताली बजाना और ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज़। आज के इस एपिसोड में चलिए बात करते हैं एक ऐसी ही एक्टिविटी की जो हम सब अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते आ रहे हैं without knowing the immense benefit of it. Clapping, ताली बजाना। चलिए सोचिए आप कब कब और कहाँ कहाँ ताली बजाते हैं। When you are appreciating someone, to rhyme with music, in any event, party or temple। पर क्या आपको पता है ये एक छोटी सी एक्टिविटी आपकी वेलबींग में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। टुडे देयर आर इमेंस रिसर्चेस एंड एक्सपेरिमेंट्स विच प्रूव्स द बेनिफिट्स ऑफ क्लैपिंग। और यही चीज़ भारत में भी सदियों से चलती आ रही है। मंदिर में भजन गाते वक्त ताली बजाना, ताली योग करना और ऐसे ही धर्म और विज्ञान का मिलन भारत को अद्भुत बनाता है। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक और विज्ञान की, इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लैपिंग, ताली योग। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे अबाउट मेंटल एंड फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ क्लैपिंग। कैसे सिर्फ ताली बजाना आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ या ब्रेन पावर को बढ़ा सकता है और कैसे आप अपनी बिजी स्केड्यूल से सिर्फ कुछ मिनट्स निकालकर यू कैन बी फिट एंड फाइन थ्रू क्लैपिंग। आज जब हम कोई हमारे पास के पार्क या गार्डन जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग ग्रुप्स बनाकर लाफिंग थेरेपी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पर अब आजकल उन्हीं ग्रुप्स में एक और थेरेपी इमर्ज हो रही है, वो है क्लैपिंग थेरेपी। वो भी अब उतनी ही पॉपुलर होती जा रही है। तो चलिए समझते हैं आज इस थेरेपी को, ताली योग को। ताली योग हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स का एक प्राचीन योग है, जिसे आज WHO ने भी कंफर्म करा है कि क्लैपिंग हैंड्स इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज इन डेली एक्टिविटीज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी एक बंडल है नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स का, जो कि पूरी बॉडी में फैला हुआ है और हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कहीं ना कहीं लिंक होता है। अगर हम सिर्फ हथेली की बात करें तो हथेली में ही कई एंडिंग्स ऑफ ब्लड एंड वेसल्स होते हैं। 30+ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं ऑलमोस्ट हर बॉडी ऑर्गन्स के लिए, जैसे लो बैक, नेक, किडनीज, लंग्स, स्टमक एंड मैनी मोर। ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं जब हम ताली बजाते हैं और हेल्प करते हैं हमारी हेल्थ इम्प्रूवमेंट में। इसका असर तुरंत नहीं होता है पर गहरा होता है। जब हम ताली बजाते हैं तब उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है वो उन सारी पॉइंट्स में जाती है जो हथेली से लिंक है। तो ऐसे में अगर किसी भी ऑर्गन में एनर्जी ब्लॉकेज होता है तो वो ऊर्जा उस ब्लॉकेज को रिलीज़ करने में मदद करती है।
और इस तरह से क्लैपिंग इनर ऑर्गन्स को बेहतर रूप से फंक्शन करने में मदद करती है। प्रतिदिन ताली योग के अभ्यास से बीमारियां जैसे हेयर लॉस, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, डायबिटीज़, हार्ट हेल्थ, बोन हेल्थ, आई प्रॉब्लम, कॉमन कोल्ड, मेंटल वेलनेस इत्यादि ठीक करे जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप इस अभ्यास को कर सकते हैं बेहतर रिजल्ट्स के लिए, एंड व्हाट आर द रिसर्चेस विच शो व्हाट एंड हाउ ताली योगा improves the cognitive ability और ब्रेन पावर। ताली योग के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को आमने सामने करते हुए स्ट्रेट रखें, बाहें ढीली छोड़ें। अब फिंगर टिप्स और पाम दोनों हाथों के एक दूसरे से स्ट्राइक करें, दाएं को बाएं से और बाएं को दाएं से। ये एक्सरसाइज आप शुरुआत में 200 से 300 बार एक दिन में कर सकते हैं और फिर आप अपनी प्रैक्टिस करते हुए इस चीज़ को अपनी शक्ति, समय और सुविधा के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी गंभीर बीमारी को फेस कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके इस योग को करें। जब आप ताली बजाते हैं तब वो आपके ब्रेन को एक एक्टिव फिजिकल मूवमेंट का सिग्नल भेजता है, जो कि सबसे पहले इंसान के अंदर की सुस्ती भगाता है, माइंड को एक्टिव मोड पर लाता है और भटके हुए मन को एकाग्र करता है। जब एक रिसर्च करी गई थी बेन गुरियन यूनिवर्सिटी द्वारा हैंड क्लैपिंग सॉन्ग्स के ऊपर, तब उसमें पता चला था कि जो बच्चे हैंड क्लैपिंग गेम खेल रहे थे उनकी बेहतर कॉग्निटिव स्किल्स जैसे नीट हैंड राइटिंग, बेहतर लिखना और कम स्पेलिंग मिस्टेक्स पाई गई कंपेयर टू द स्टूडेंट्स जो हैंड क्लैपिंग एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले रहे थे। और जब ये एक्सपेरिमेंट एडल्ट्स पर करा गया तब पता लगा था कि एडल्ट्स engage in these games from childhood, they report feeling less tense, more focused, alert and their mood improves. ये एक्सपेरिमेंट करा गया था by clapping and singing। और यही चीज़ हम भारत में सदियों से करते आ रहे हैं। भजन और आरती गाते वक्त तो जब हम ताली बजाते हैं तब सिर्फ फिजिकल और मेंटल ही नहीं बल्कि वो इमोशनल लेवल को भी एक्टिवेट करता है। वो मदद करता है डिवोटीज़ के माइंड को स्पिरिचुअल रिचुअल से अटैच करने की। जब हम मंदिर या घर में ताली बजाते हैं तब एक माइल्ड हीट प्रोड्यूस होती है जो कि हेल्प करती है एटमॉस्फेयर को ट्रांसफॉर्म करने में और उसे प्लीजेंट बनाने में। अपार्ट फ्रॉम मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स जो हमें मिलते हैं ताली बजाने से। ताली योग हमारी ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है। जो भी बाधा हमारे ब्लड वेसल्स और आर्टरीज में आती है उन्हें दूर करता है, चाहे वो बैड कोलेस्ट्रॉल ही क्यों ना हो, और साथ ही हमारे वाइट सेल्स को स्ट्रेंथन करता है जो कि हेल्प करता है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। तो ये कुछ फ़ायदे थे ताली योग के जिन्हें मैं जानती थी और इस एपिसोड के द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। कभी कभी आश्चर्य होता है कि प्राचीन भारत के एक छोटे से रिचुअल के भी इतने फ़ायदे हो सकते हैं। तो ऐसे न जाने कितनी चीज़ें हैं जो अभी भी सोचना और खोजना बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको लगता है कि आपने इस एपिसोड से
कुछ बेनिफिशियल लर्न किया और इससे बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो सकता है, तो इस एपिसोड को लोगों से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और भारत के अन्य प्राचीन विज्ञान के बारे में और जानने के लिए सुनते रहे भारत विज्ञान। आप मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी पा सकते हैं @हितेशिका जाधव के नाम पर। थैंक यू सो मच अगेन।